गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरा नाम सुजय गुप्ता है। आप देख रहे हैं दिवाली स्पेशल एपिसोड ऑफ Carlo.in प्रेजेंट्स सैटरडेज कार्टून लाइव। लास्ट वीक हम लोग मिले पूजा कटवल से, जिनके साथ हमने बहुत सारी मजेदार बातें की, जाना उनके एक लग्जरी ज्वेलरी ब्रांड के बारे में। हमारी आज की गेस्ट की लक्ष्मी बॉम्ब मूवी आने वाली है और अभी अभी हाल फिलहाल में यामी गौतम और विक्रांत मेसी के साथ गिनी वेट सनी हिट होके चुकी है। जी हाँ, आप सही समझे। वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरी ब्यूटिफुल एंड टैलेंटेड आयशा रजा। लेट्स कनेक्ट विद हर। आयशा रजा, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर शो। बहुत अच्छा लगा आप इस दिवाली स्पेशल पे हमारे शो में आए। कैसा चल रहा है सब? हाउ आर यू? I'm touch wood very well, no complaints. इतने बड़े लॉकडाउन के बाद where the entire world has suffered a lot, हमसे ज़्यादा लोगों ने बहुत सफ़र किया है, तो at this point all I can say is we're very grateful, very lucky to be healthy and to be okay. खाना पीना है, जिंदगी चल रही है, तो at this point just eternally thankful and grateful. Wow, simply put, आपने कुछ दिन पहले अभी आपकी मूवी आई है और एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर मूवी लाइंड अप है। प्रमोशंस कैसे चल रहे हैं? जी, गिनी सानी के तो घर पे बैठ के कुछ प्रमोशंस कर लिए थे विद यामी एंड विद अ फ्यू अदर पीपल। लक्ष्मी बॉम्ब के प्रमोशंस अभी तो कुछ हम लोग नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो हाउ दे आर प्लानिंग इट, बट आई एम श्योर कुछ ना कुछ दे विल कम अप इन दिस कमिंग वीक। या अभी लक्ष्मी बॉम्ब का ट्रेलर भी देखा हम लोगों ने, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आप भी उसमें बहुत ही ह्यूमरस बहुत ही फनी रोल। हमें कुछ मूवी के बारे में अलग रोल है, पता है कि आप लोग रिवील ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत तो एक जी सकते हैं हमारे ऑडियंसेस के लिए जो अभी। आई थिंक जितना ट्रेलर में आपको दिख रहा है कि इट्स अ कॉमेडी एंड इट्स अ हॉरर स्टोरी रोल्ड इनटू वन। आई थिंक इट हैज अ वेरी नाइस मैसेज आल्सो एट द एंड ऑफ द डे। कांचना 2 बहुत मशहूर तमिल फिल्म थी, तो ये उसकी रीमेक है। तो अब आप देखें, मैं कुछ कह दूंगी और गलत हो जाएगा तो फिर मैं वो चाहूंगी नहीं। ओके। और कुछ इंटरेस्टिंग सेट पे कोई अच्छी मजेदार सी घटना हुई हो जो अभी आपने अक्षय जी के साथ? बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। पहले तो हम तमिल इंडस्ट्री में ही काम कर रहे थे। हमारे डायरेक्टर राघवा लॉरेंस मतलब अमेजिंग है। एंड ऑफ कोर्स देयर वाज अ तमिल कम्युनिकेशन में एक्चुअली तमिलनाडु में पढ़ी हूँ 8 years, सो आई वाज वेरी एक्साइटेड टू बी बैक अमंगस्ट माय क्राउड। मेरे लिए तो मुझे बहुत मजा आ रहा था to work with them, and it's a very very different genre. It's a very loud kind of comedy. It's not a comedy. North में भी इस टाइप की कॉमेडी अक्सर हम लोग नहीं प्ले करते हैं, तो वो करना हमारे लिए शुरू के 3-4 दिन वो very difficult। मतलब वो सुर पे आते आते जो I think सर हम पे लाना चाह रहे थे, so it was difficult. But great set, great fun. Akshay sir is amazing. Shabina ma'am as a producer is so fabulous. So we had a great time. बैठ के बतियाते थे। Akshay sir would always eat. We would always eat together. So he was very particular कि सारे actors साथ में आए। फिर हमसे कहते थे तुम कुछ बना के लाओ, तुम कुछ बना के लाओ, तुम अपने घर से खाना लाओ। And we would all sit together every day and eat together for about a month, which was great. Very nice. मतलब अक्षय सर के साथ आपने काम किया है। आपने अभी काफी सारा पंकज त्रिपाठी के साथ काम किया है, कार्तिक आर्यन जी, कितने सारे लोग काम किया है। किसके साथ सबसे ज्यादा मजा आता है आपको? And which was the most comfortable set that you worked on? I mean, I'm sure आपका थिएटर का भी बैकग्राउंड है। जी अब कंफर्टेबल तो आई थिंक ज्यादातर सारे ही रहे हैं, बिकॉज आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट टू वर्क विद सम ग्रेट पीपल, ग्रेट डायरेक्टर्स, प्रोडक्शन हाउसेस, एक्टर्स। मैं तो इतनी फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे ऑन स्क्रीन हस्बैंड्स कुछ अमेजिंग ही होते हैं। एक दफा मनोज पावा हो गए, पंकज त्रिपाठी हो गए, एक विक्रमोद हो गए, मतलब ऐसे ऐसे एक्टर्स के साथ, गजराज राव। सो आई हैव बीन लाइक, आई एम लाइक इससे अच्छे को स्टार्स तो आई एम वर्किंग विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, ऑल एक्सट्रीमली स्वीट पीपल, वी गॉटन अलोंग सो वेल।
तो Pankaj ji is so funny and so good to work with, such a giving actor. Manoj Pawar ji is like an elder brother. तो उनके साथ काम करने में और ही अलग ही मजा है. हम लोगों को घर की बात है मनोज जी के साथ तो. एंड गजराज इज अ ग्रेट फ्रेंड. तो इन टर्म्स ऑफ माय ऑन स्क्रीन हस्बैंड्स आई थिंक आई हैव स्कोर्ड. आई थिंक यू नो मुझे बहुत लकी हूँ मैं. आई थिंक बाकी मेरे को-स्टार्स बहुत अच्छा स्कोर है. हाँ, अमेजिंग स्कोर है. मुझे लगता है कि अब अगर मतलब मेरा स्टैंडर्ड बहुत हाई हो गया है, यू नो. पति हमेशा चूज कर लिया था. अच्छा मेरे पति कौन है? राजेश शर्मा जी, जो कि इसमें हैं. एंड इंटरेस्टिंगली मैंने एक वेब सीरीज की थी जिसमें मनु ऋषि चड्डा मेरे हस्बैंड बने थे. अगेन अ फैंटास्टिक एक्टर. और इस सीरीज में मेरे बेटे बने. तो मैंने कहा भैया बॉलीवुड कुछ भी करा सकता है, यू नो. कुछ भी कॉम्बिनेशन. जी. तो आपने अभी ये जो एक ये मॉमी रोल, यू आर वन ऑफ यू नो बॉलीवुड्स फेवरेट मॉमी. हाउ डू यू फील अबाउट दैट? जैसे अगर हम पहले की बात करें, एक हम नाम सुना है, वहीदा रहमान जी हैं. शी वाज वन ऑफ द यू नो मोस्ट सक्सेसफुल मदर रोल. एंड नाउ यू आर, आई मीन, निरूपा रॉय, रीमा लागू जी. आज के टाइम में आप हैं फरीदा जलाल, टॉप पे आप ही चल रही हैं. तो मतलब and how do you feel about it? I feel great. I feel lucky. बॉलीवुड में काम मिल रहा है, रिकग्निशन मिल रही है, अच्छे लोगों के साथ काम करने को मिल रहा है. अलग अलग तो नहीं रोल हैं इतने, बट उनको अलग बनाना आपका काम है एज एन एक्टर. अगर आपको 4 पंजाबी मॉम्स मुझे मिली हैं तो उसमें हमेशा आई हैव ट्राइड टू इन्फ्यूज something different within the character. अब वो कितना सक्सेसफुल रहा है I don't know, बट मेरी तरफ से हमेशा कोशिश है कि it should not seem like ये सेम लेडी हर फिल्म में आ गई है. उसकी जर्नी अलग अलग होनी चाहिए. So that way I think it's been fun. काफी R&D मतलब जाती होगी इसमें. आप भी देखती होंगी भाई अब पिछली मॉम से इस मॉम में क्या फर्क आना है, and how you can portray it in a better light. Yeah. तो आपका बचपन मतलब कहाँ पे बीता? Where you were raised, and tell us about your journey. I was born in Muscat in Oman. It's a country Oman is right next to UAE, neighboring countries. My father was working there. My mother is from a theatre background because my grand aunts, both of them, मतलब मेरी नानी की जो 2 छोटी बहनें थी, सगी बहनें, दोनों एक्टर्स थी पृथ्वी थिएटर के साथ. एक थी जोरा सहगल और उनकी छोटी बहन थी उजरा भट्ट जी. वो पाकिस्तान में थी, जोरा जी यहाँ पे थी. बट स्टेज और डांस और परफॉर्मेंस हमेशा से उनकी वजह से फैमिली में था, बिकॉज उन्होंने 1930s में एक बहुत स्ट्रिक्ट पर्दा फैमिली में से निकल के दे बिकेम एक्टर्स एंड डांसर्स. सो दे पेव्ड द वे फॉर ऑल ऑफ अस. माय मदर वाज देन अगेन विद थिएट्रिक, व्हिच वाज अ थिएटर ग्रुप इन दिल्ली, एंड शी इज बीन अ ब्रॉडकास्टर. तो मेरी फैमिली में डायनामिक औरतें पहले सारा काम कर गई, हम तो बस आके उनकी जगह ले ली है और कुछ नहीं किया हम लोगों ने. सो या that's been the journey in terms of the influence of what do you say, acting and in theatre. And Muscat se then I studied in Ooty boarding school. I did college in Delhi, then I did some studies in America, and then I moved back to India and began acting. And बस उसके बाद से थिएटर की जर्नी काफी स्टार्ट हो गई. थिएटर में आपको जी कुमुद जी ने भी देखा, तो वो जब हमारे शो लाइव आए थे तो उन्होंने बताया था कि आपकी उनकी मुलाकात कैसे हुई. तो बड़ा एक मजेदार इंसिडेंट था. अब जब आपकी और उनकी मुलाकात हुई, उनका साइड तो हमने सुन लिया. अब आप बताइए, जब आप उनसे पहली बार मिली थी, आपका क्या रिएक्शन था? भाई कौन है ये? उस टाइम पे आप नहीं कौन नहीं, मैं स्टेज बहुत देखती थी और कुमुद तब ज्यादा फिल्में नहीं करते थे. ही वाज मेनली अ स्टेज एक्टर एंड मैंने इनके 1-2 प्लेस देखे थे एंड आई वाज अ वेरी बिग फैन ऑफ हिम ऑन द स्टेज. एंड मैंने अपना पहला हिंदी नाटक किया था मकरंद देशपांडे जी के साथ. उसमें यशपाल शर्मा थे, मैं थी. और फिर कुमुद वो नाटक देखने आए एंड ही केम बैक स्टेज टू कंग्रेचुलेट मी. And I was like stunned. I was like, अरे आप मेरी तारीफ कर रहे हैं. I could not believe it. I was like, अरे इतना great actor मुझे बोल रहा है कि मैंने अच्छा काम किया है. तो I think but instantly connection I think उसी moment पे हो गया था. If I was to say from my side. मैंने भी यही बोला था. उसी वक्त instant मैं पीछे backstage गया था, connection वही हो गया. So yeah, you are one of the most adored Bollywood couples, you know, in your job. तो ये रियल लाइफ में जो आप ये किरदार निभाते हैं, उसमें रियल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने फनी पंजाबी मॉम्स का इतने सारे रोल्स किए हैं. डू यू आई एम श्योर कबीर आल्सो वुड बी वाचिंग
a few of your roles, तो वो कहता नहीं है Yeah. कि वहाँ पे तो कुछ कर रहे हो, रियल लाइफ में मेरे को ऐसे बोलते हो, doesn't difference or something like that? मेरे अभी तक के जितने रोल्स हैं वो मेरी अपनी पर्सनालिटी से काफी फर्क हुए हैं, सो आई डोंट थिंक वो बहुत इजी है टू इक्वेट कि ये ममा ही है. टू हिम इट जस्ट सीम्स लाइक ये कैरेक्टर है और ये एक्टिंग कर रही है, सो वो आई डोंट थिंक इट अफेक्ट्स हिम लाइक दैट. मेरे लिए मजा आता है बिकॉज एवरी टाइम आई हैव टू फाइंड अ न्यू पर्सन टू बी अ मॉम टू. तो उसके साथ, उस एक्टर के साथ एक केमिस्ट्री बन जाना, जैसे रिसेंटली गिनी वेट सनी में यामी के साथ मेरी बहुत अच्छी केमिस्ट्री बनी. We've become good friends. There's a real warmth and she's a lovely person. Vikrant I have obviously worked with before in Dil Dhadakne Do, so we knew each other from before that. So again, because Vikrant and I had a lot of work together in the movie, that understanding as friends really helped us work together. Awesome. अब वैसे how is it different? आपने थिएटर में इतना किया है, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस आपको लगता है कि एक मूवी में, एक थिएटर में, अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एक ट्रांजिशनल स्विच हो रहा है? यू थिंक डिफरेंस इन डूइंग अ ओटीटी प्लेटफॉर्म वर्सेस व्हाट यू यूज्ड टू डू इन अ थिएटर? Yes, very very different. I think shooting के ऊपर है. Films में of course budgets and space and the way you approach shooting is very different. तो आराम ज़्यादा रहता है, आपको takes करने को ज़्यादा मिलते हैं. You get to explore a performance better. OTT में it depends आप कौन सा कर रहे हैं, but कई सारे ऐसे भी होते हैं जो बहुत जल्दी करना चाहते हैं, एक दिन में इतने सीन. वो थोड़ा मुश्किल है बिकॉज शोर ज्यादा रहता है, रश ज्यादा रहता है, उसके अंदर से आपको परफॉर्मेंस निकालनी पड़ती है. वो भी एक स्किल है एंड आई थिंक एज एन एक्टर यू हैव टू बी एबल टू अडैप्ट टू योर सिचुएशन एंड रिमूव द बेस्ट परफॉर्मेंस दैट यू कैन. कुमुद सर के साथ भी आपने एक यू शेयर्ड स्क्रीन विद हिम एज वेल, तो उनके साथ काम करने में आसानी होती है या कई बार मतलब ऐसा लगता है कि यार वो पहले यार ये शॉट करके फिर वो घर का कुछ याद आ गया या कुछ ऐसा? घर का कुछ नहीं याद आएगा. कुमुद इतने क्वाइट हैं सेट पे. मैं बातूनी हूँ, मैं अनजान एक्टर से एक दिन में बैठ के इनसे दोस्ती कर लो, उनसे दोस्ती कर लो, उनसे बातें कर लो. आई एम वेरी टॉकेटिव, ही इज वेरी रिजर्व्ड. तो वो अपनी किताब लेके पढ़ते रहेंगे, अपना आईपैड देखते रहेंगे, फोन देखते रहेंगे. ही वोंट टॉक unless he knows you from before. वो चुप रहता है. वैनिटी में उन्होंने हमको शेयरिंग वैनिटी दे दी थी, एक तरफ ये बैठी थी, एक तरफ मैं बैठी थी, और साइलेंस. सो एक दिन कुमुद शूट, 2 दिन शूट किया, तीसरे दिन कुमुद का शॉट नहीं था, मेरा था, तो तीसरे दिन वो नहीं आए थे. तो आई टेक्स्टेड हिम सेइंग कि बेबी वैनिटी में कोई नहीं है, ऐसा लग रहा है तुम मेरे साथ बैठे हो. ओके. बिकॉज इट वाज सो क्वाइट. अच्छा, तो मतलब ये एक अलग कंफर्ट रहता है वैसे अगर एक साथ करना पड़े. I don't know. I mean, discomfort तो नहीं है, but I think Kumud is he has his own space while he acts, and मैं थोड़ा जैसे लगा मैं फैल जाती हूँ. So I don't think it clicks that way. I think comfort है, but as in with any other actor, वो बात ज्यादा नहीं करता ना. मैं कह रही हूँ मुझे बातें करना जरूरी लगता है, उसको बातें करना जरूरी उनको नहीं लगता. इसके सेट पे प्रॉब्लम हो जाती है. अच्छा, ठीक है. With this, we would like to introduce a small segment in between, which is called the one word, one line answer. So you have to answer in either one word or a maximum a line. So you ready for it? Okay. Right. Ready. Okay. Mountains or beaches? Beaches. Okay. Both of आप दोनों के answers same है, by the way. You best compliment you have ever received? Best compliment. You're a very warm person. Oh, that you are. सही, जिसने भी दिया अच्छा compliment है. What makes you laugh no matter what? What makes me laugh no matter what? Talking with my school friends about our boarding school days. We can laugh at any point at any time. Okay, nice. One OTT show that you have recently binge watched? Recently or that I have enjoyed? I mean, there are many. You've enjoyed, yes. There was a show on Netflix called Emily in Paris or something like that. हल्का फुल्का romantic comedy type का. मजेदार.
अभी अनीता कनवल जी से भी इंटरव्यू किया था, सेम, शी आल्सो लव्ड द शो. अच्छा, yeah, it was good fun. Yeah. Okay, what is your biggest strength? My family and my friends. What do you like about someone in your family? One person. Someone who, I think my husband's patience and open-mindedness. Okay. For sure. One thing that you are really afraid of? Falling sick, health, bad health. Yeah. Favorite dessert? Favorite dessert? Anything European, like cake, cheesecake, pie, anything Angrezi. Okay. What do you first notice about someone when you meet them? The energy, the vibe, positivity, warmth. I think not so much the physicality, but just the energy. Yeah. Define theatre in 3 words. Define theatre in 3 words. Very difficult. People have answered this. Your husband has answered this. Kumar sir has answered this. Really? Yeah. My God. Really, I'm stuck on this one. I really don't know. Heart and soul, 3 words. Heart and soul. Oh, okay, like that. Good, great. That was a fantastic one-word, one-line answer session that we had. Before we wrap this, a few more quick questions. You've been such a celebrated actor in the industry. What have you learned about yourself since you've become a celebrity? I don't consider myself a celebrity. I still think it's nicer to be called an actor. But if people do consider me a celebrity, I'm very grateful for that. I think in my journey, I have, if I just learn how to improve my performance each time, how to be more patient when I go to work, how to respond, as I'm saying, it take time to respond, not to be too impulsive. And I think with being regular working, that has really improved. And so I'm much more comfortable when I go to work now. Yeah. I don't get hassled very easily. Okay. Any upcoming projects? We know about Lakshmi Bomb. Anything else that we are looking forward? No, these are because of the lockdown. Of course, we didn't shoot this year. So I'm still in the middle of 1 or 2 things which I'm not talking about abhi, but I will talk about them soon. But lockdown के बाद अभी बिल्कुल अभी तो शुरू किया है शूट. तो उस तरह से कुछ अपकमिंग हो भी नहीं पाएगा, मतलब जितना काम ही नहीं हुआ है. कोई चीज आ रही हो which people should look forward to? मैं अगली दफा शायद आप मुझसे बात करें और बहुत सारी और चीजों, फिलहाल तो कुछ नहीं है. अभी कुछ नहीं है. अच्छा, ठीक. Okay. Thank you so much. Any messages that you want to give for upcoming aspirants, people who are struggling? I think the message would be be true to yourself, be honest, be happy, and love yourself, be confident, because there is a place for everyone in this city, and कोई कम ज़्यादा नहीं है. आप अपनी किस्मत बना सकते हैं और लगे रहें. I think that's the only thing I would say. Wow, yeah. Such a beautiful message. Thank you so much, Aisha Raza. Thank you very much. Yes. Joining with our all the viewers, they've started putting in a lot of comments. I'll make sure these comments reach you directly as well. Thank you so much once again. Thank you so much. All right, bye bye. Thank you. Bye. So this was Aisha Raza, जिनके साथ की हमने बहुत सारी मजेदार बातें. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीक एक ऐसे सेलिब्रिटी को लेके आऊंगा जिनके बारे में भी हम बहुत कुछ जानेंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो का लिंक फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और हाँ, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें. आई विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली. स्टे सेफ एंड प्रोटेक्टेड. सी यू नेक्स्ट वीक. नमस्कार.